बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ tan ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू u प्लस आई वी, प्रूव दैट 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक 2y इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉस ऑफ 2x। तो ये हमें प्रूव करना है और हमको गिवन है, हमको दे रखा है वी आर गिवन दैट tan ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू u प्लस आई बी। जिस तरीके से राइट हैंड साइड में रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी अलग है, हमारी कोशिश रहेगी लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिख दें। तो उसके लिए हम इस राइट हैंड साइड में तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसलिए इसको हम लेफ़्ट में लिख देते हैं, यानी u प्लस आई वी। और जो राइट हैंड लेफ़्ट में है उसको राइट में लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं tan की वैल्यू होती है साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस होती है। जो भी लिखा है इसके साथ में tan के साथ x प्लस आई वाई, वो हम साइन और कॉस दोनों के साथ लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि tan को जब कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस में तो इस तरीके से साइन अपान कॉस आ जाता है। सेम x प्लस आई बी दोनों के साथ आ गया। अब हमारी ये भी कोशिश रहेगी राइट हैंड साइड, यानी जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड हम देख रहे हैं कि रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी अलग है, और हम राइट में भी यही कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें डिनोमिनेटर से आई को हटाना होगा, तो इसकी जो कंजुगेट है इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का। तो सबसे पहले जो गिवन है, जो लिखा हुआ है उसको हम नोट कर देते हैं, और डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है बस आपको आई का साइन चेंज करना होगा, बाकी कॉस एक्स और आई वाई लिखना होगा, उसके बीच में साइन प्लस की जगह पर माइनस करना है। और मल्टीप्लाई किया है आपने तो डिवाइड भी करना होगा, यानी ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएंगे तो ज़रूरत होगी इसमें 2 की, 2 का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि फार्मूला बन जाए। तो इसमें न्यूमरेटर में 2 साइन ए इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, जो होती है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे। ए की जगह पर हमारा दिख रहा है एक्स प्लस आई बाई, और बी की जगह पर है एक्स माइनस आई बाई। इसी तरीके से हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। 2 कॉस, इसको ए समझ लें, इंटू कॉस बी, तो उसमें दोनों कॉस आएंगे, यानी कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी का हम दोनों क्वांटिटी का राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जैसा लिखा हुआ है u प्लस आई वी एज इट नोट कर लेंगे, और राइट हैंड साइड में इस आइडेंटिटी को जब अप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ दोनों एंगल को ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पर x प्लस आई वाई में ऐड हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग x माइनस आई वाई, यानी a प्लस बी, और प्लस साइन लिखते हुए फिर उसके बाद में एंगल को माइनस करना होगा, यानी x प्लस आई वाई में से माइनस करना होगा x माइनस आई वाई। ये तो न्यूमरेटर में हमने फार्मूले को अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई में थे और प्लस में आ गए यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कॉस हैं इनटू में 2 टाइम्स, तो ये प्लस में आ जाएंगे कॉस की फार्म में। तो यही फार्मूला हमें जो लिखा हुआ है इसको अप्लाई करना है, तो आएगा कॉस ऑफ एंगल को ऐड करना है ए और बी को, मीन्स x प्लस आई वाई में ऐड करना होगा यहाँ पर x माइनस आई वाई, और फिर प्लस कॉस एंगल को माइनस करना होगा x प्लस आई वाई और माइनस x माइनस का आई वाई। लेफ्ट हैंड साइड में नो चेंज x प्लस आई वी, और राइट हैंड साइड में हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको पैरेंथेसिस में लिख देंगे। साइन ऑफ x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, प्लस इसी तरीके से इसमें भी होगा साइन ऑफ x प्लस आई वाई। लेकिन इस ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो इससे पहले माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पहला प्लस है तो ये तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आई वाई। यही हमें डिनोमिनेटर में करना है क्योंकि सेम वैल्यू लिखी हुई है, तो कोई बस साइन के यहाँ पर कॉस हो जाएगा, बाकी ऊपर वाली वैल्यू ही नोट करेंगे x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई। तो यहाँ पर कॉस सिर्फ हमने क्या किया, ब्रैकेट को हटाया है ये, और जैसा ऊपर था वैसे ये नीचे लिखा हुआ है।
प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस आई बाई, और इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा एक्स और प्लस हो जाएगा आई बाई, और यहाँ पर हमें कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है आई बाई प्लस माइनस, और यहाँ पर एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यार माइनस आई बाई और प्लस माइनस एक्स कैंसिल, और ये 2 टाइम्स हो जाएंगे एक्स और यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएंगे आई बाई। ऐसे ही जैसा ऊपर है वैसा नीचे, इसलिए हमें बस साइन ऑफ कॉस लिखना होगा, बाकी तो सेम एक ही जैसा आएगा, ऊपर नीचे, बीच में प्लस का साइन होगा। तो हम अगले स्टेप में अगले पेज पर u प्लस आई बी जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इसको हम लिखते हुए u प्लस आई बी इज इक्वल टू, तो साइन ऑफ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स हो गया आई वाई। ऐसे यहाँ पर cos 2x हो जाएगा और इधर हो जाएगा cos ऑफ 2 आई वाई। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमें मिल गई है। अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पर इस तरीके से चाहेंगे कि जो हमें प्रूव करना है वो आ जाए, तो इसके लिए हमें रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास साइन आई 2 इंटू 2y है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो साइन 2i/y ऐसे लिखा जा सकता है, साइन आई इंटू 2y लिख सकते हैं। यानी हम ऐसा करने पर इस फार्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं कि साइन आई जेड होता है तो ये सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन में बदल जाता है, आई बाहर आ जाएगा और ये साइन हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इसकी जगह पर, और यहाँ पर हमें ये करना है इसी तरीके से। इसको कन्वर्ट करने के बाद इसमें कॉस आई जेड वाला फार्मूला होता है, कॉस हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाता है सर्कुलर फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो u प्लस आई वी रखना है हमको, u प्लस आई वी इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में ये साइन 2x प्लस आई शुरू में आ जाएगा इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा cos 2x प्लस का ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 2y। और यहाँ पर जो है दोनों साइड को हम अलग अलग, जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड रियल और इमेजिनरी अलग है, ऐसे हम राइट हैंड साइड में रियल पार्ट को अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। तो साइन 2x अपान में cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y और प्लस आई को शुरू में लिखते हुए लिख देंगे यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक 2y अपान में cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये रियल पार्ट अलग हो चुका है और इमेजिनरी पार्ट अलग हो चुका है। तो u प्लस आई वी ये है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो ये कंपैरिजन जब करेंगे तो रियल पार्ट u की जो वैल्यू है वो आ गई यहाँ पर साइन ऑफ 2x अपान cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y। ऐसे इमेजिनरी पार्ट v की जो वैल्यू है वो ये आ चुकी है साइन हाइपरबोलिक 2y अपान में ये वैल्यू आ चुकी है cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर सेपरेट हो गया, u और v की वैल्यू आ गई जिसका हमें आगे यूज़ करना है। यूज़ क्या होगा, तो जैसे कि हमें प्रूव करना है उसमें हम देख रहे हैं कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ रहा है। आप कहेंगे यहाँ तो माइनस है बीच में, 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो इन दोनों टर्म्स में अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो हम इसी वैल्यू का यूज़ चूँकि ज़्यादा होना है तो पहले हम इस वैल्यू को फाइंड कर ले रहे हैं ताकि हम आसानी से इतना प्रूव कर सकें। तो हम यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू को पहले फाइंड कर लेते हैं ताकि दो बार हमें इसको अलग अलग ना निकालना पड़े। तो u की वैल्यू तो हमारे पास है साइन 2x अपान cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y, और इसका हमें u का स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद प्लस वी स्क्वायर, वी की वैल्यू भी हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक 2y अपान cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y, इसका होल ऑफ स्क्वायर। जब होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा अपान में ये वैल्यू हो जाएगी cos 2x प्लस का cos हाइपरबोलिक 2y का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का साइन ही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में इसमें होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y अपान ये वैल्यू हो जाएगी cos 2x प्लस cos
हाइपरबोलिक 2y का होल ऑफ स्क्वायर। न्यूमरेटर में जो कि ये सेम है तो डिनोमिनेटर में सेम है, इसलिए इनका एलसीएम यही हो जाएगा और ऊपर जैसे नंबर लिखे हैं उनको ऐड कर लेंगे, लिख लेंगे, तो हमको अगली स्टेप में ये वैल्यू मिल जाएगी जिसको हम यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। यानी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल जाएगी। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इजिकल टू अगले स्टेप में हम लिख दें लेफ्ट हैंड साइड एज इट रहेगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में ये वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर सेम है, 2 cos 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y का होल ऑफ स्क्वायर, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। यानी साइन स्क्वायर 2x प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y। अब जैसा है कि हमें प्रूव करना है, उसमें 2 ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं, उनको उनमें उस जैसा हमें लाने के लिए हमें लिख देना चाहिए। जैसे कि हमें प्रूव करना है तो ये अपान ये वैल्यू निकालने बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इतना प्रूव हो जाएगा। तो हम 1 माइनस इसको हम डिनोमिनेटर में ले आ रहे हैं और इस क्वांटिटी को पहले निकालते हैं, फाइंड करते हैं। यानी हम देखते हैं 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जो फर्स्ट टर्म है प्रूव करने का उसको लेफ्ट हैंड साइड में वो आ गया जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इसको, और ऐसे यहाँ पर 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो इस वैल्यू को जो ब्रैकेट के अंदर नज़र आ रही है ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं ऊपर, तो दोनों में यूज़ हो जाएगी। तो हमें कैलकुलेशन कम करना होगा, बाकी हम फिर लास्ट में जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जब सिंपलेस्ट फार्म में आ जाएगा और प्रूव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना है, थोड़ी सी जगह में बड़ी वैल्यू है 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू ये है हमारे पास साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y अपान कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर हम कर देंगे 1 प्लस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जैसा कि मेरे पास ऊपर लिखी हुई है, साइन स्क्वायर 2x प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y अपान कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y का होल ऑफ स्क्वायर। इस 1 को जिस तरीके से ये फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, ऐसे इसको भी हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर 1 को लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, 1 को लिख देंगे 1/1, फिर इनका 1 और इनका एलसीएम यही हो जाएगा। ये काम हम न्यूमरेटर में करेंगे, इसी तरीके से बाद में डिनोमिनेटर में करना है हमको। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वही वैल्यू चलती रहेगी, चाहे आप ये कर दें इस ब्रैकेट ओपन कर दें, दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे, तो और ये हमें दिखाई देने लगेगा जिस तरीके से हमें प्रूव करना है उसमें। तो ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ गई वैल्यू, और राइट हैंड साइड में हम इनमें जब एलसीएम लेंगे अपान में तो ये आएगा कॉस 2x, ये न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं हम, यानी यहाँ पर इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, कॉस 2x प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2y का होल ऑफ स्क्वायर को जब हमने एलसीएम ले लिया तो हमारे पास ये कुछ नहीं है, हमारे पास इसका इंटू 1 में हो जाएगा, तो जब 1 में होगा तो उसी को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, पूरा ब्रैकेट 1 इसमें इंटू हो जाएगा, तो आ जाएगा cos 2x प्लस का cos हाइपरबोलिक 2y का होल ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है वो अप्लाई करेंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम 1 का, इसमें इंटू करने के बाद जो भी आएगा वो ये ब्रैकेट में लिखे रहे हम यहाँ पर साइन स्क्वायर यानी 2x प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y, ये एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। आप जानते हैं इसको सॉल्व करना, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट दिया, इसका इसमें इंटू हो जाएगा और 1 का इसमें इंटू हो जाएगा न्यूमरेटर में, इसका इंटू न्यूमरेटर में हो गया, अपान में ये आ गया। इसी तरीके से हमें डिनोमिनेटर में भी करना है, तो डिनोमिनेटर में ये 1 और इनका एलसीएम तो यही आ जाएगा, यानी cos 2x प्लस का cos हाइपरबोलिक 2y का होल ऑफ स्क्वायर, और इसका इंटू यहाँ हो जाएगा, 1 का इंटू यहाँ पर हो जाएगा, इसका इंटू 1 में करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, यानी cos 2x प्लस का cos हाइपरबोलिक 2y का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y। देख रहे हैं कि अपान में न्यूमरेटर में भी अपान में जो वैल्यू है वही डिनोमिनेटर के अपान में है, तो अपान वाली वैल्यू ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो जो बचेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे अगली स्टेप में। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो तो एज इट रहेगी, तो उसको नोट नहीं करना है फिलहाल अभी हम, तो ये बच रहा है उसको न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, यानी cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y का होल ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस बचा हुआ है हमारे पास साइन स्क्वायर 2x प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y,
डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे, यानी cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y। अब हम इस होल ऑफ स्क्वायर को ए, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ए बी, तो इसमें हम यहाँ पर आइडेंटिटी को अप्लाई इन दोनों में कर देंगे, दोनों एक ही हैं। तो जैसा न्यूमरेटर में आएगा वैसा ही डिनोमिनेटर में आएगा। तो अगली स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगी। तो फर्स्ट क्वान्टिटी यानी यहाँ पर कॉस है 2x, इसका तो हो जाएगा स्क्वायर, प्लस सेकंड क्वांटिटी यानी कॉस हाइपरबोलिक 2y, इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर आएगा दोनों का इंटू का ट्वाइस इंटू ए बी, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये कॉस 2x और इंटू में कॉस हाइपरबोलिक 2y। उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे, यानी माइनस का हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x और माइनस का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस हो जाएगा 2 कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y और प्लस का फिर दोनों टर्म्स को लिख देंगे, आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x और प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y। तो ये वैल्यू जो है हम देख रहे हैं कि दोनों जो है जैसे कि प्रूव करना उस तरीके से हम लाने की कोशिश करेंगे। यानी हमारे पास जैसे प्रूव करना है, देखिए क्या आना चाहिए, क्योंकि हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आए हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर में cos 2x आना चाहिए और डिनोमिनेटर में cos हाइपरबोलिक 2y। तो ऊपर हमें cos 2x बनाना है, cos 2x बनाना है, यानी हमें cos 2x को बचाना है, ऐसा समझ लीजिए, और cos 2x को हमें बचाना है। और बाकी वैल्यू देखिए इसमें इन दोनों को अगर हम साथ में लिख देंगे, हाइपरबोलिक कॉस और साइन को एक साथ लिख देंगे और नीचे में ये बचाना है, तो इन वैल्यू को हम एक साथ लिख देंगे, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। एक साथ लिखने का मतलब हमारी ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अगले स्टेप में ये काम हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में लेफ़्ट हैंड साइड में तो ये वैल्यू चली आ रही है, वही यहाँ पर लिख देते हैं। अगली स्टेप तो अगला पेज शुरू हो गया है, इसलिए 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपान में 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में जैसे कि हमने बोला कि इनको एक साथ लिखेंगे, वो हैं हमारे, उससे पहले हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 2x लिख देते हैं और इनको हाइपरबोलिक को यानी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y को हमने लिख दिया पहले, और इसके साथ इसी के साथ में इसको लिख देंगे पहले, ये तो लिखे हुए थे। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y को हम इसके साथ में लिख देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का कॉस, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं कॉस हाइपरबोलिक साइन होगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y। अब बाकी जो टर्म बचे हुए हैं उन टर्म्स को यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये टर्म को लिख देंगे प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक प्लस का 2 टाइम्स कॉस 2x है इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y, ये तो हमारा न्यूमरेटर जो था उसको हमने नोट कर लिया है। यहाँ पर सॉरी एक टर्म रह गया है बाकी लिखने को, यानी हमारा ये टर्म रह गया है माइनस का साइन स्क्वायर 2x रह गया, उसको और नोट करना है, तब न्यूमरेटर हम कहेंगे कि हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमें अगले पेज पे पहुँचना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पर इंक्लूड कर पाएंगे, यानी साइन स्क्वायर 2x। अब हम डिनोमिनेटर के जो टर्म्स हैं उनको लिखेंगे, और जैसे कि हमें पहले कहा था कि हमें यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक 2y हमारे पास बचेगा, जिस तरीके से ऊपर cos 2x बचेगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम अपना रिज़ल्ट पा जाएंगे। तो हमें बचाना है cos हाइपरबोलिक 2y, उसको तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया था कि साइन cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो इनको साथ साथ लिख देंगे cos स्क्वायर 2x को,
कॉस स्क्वायर 2x के साथ हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि फार्मूला 1 की ये वैल्यू 1 हो जाएगी। और बाकी टर्म्स को एज इट नोट करें विदाउट एनी चेंज। प्लस का कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y है, ये टर्म बचा हुआ है, इसको हमने नोट किया है और ये टर्म नोट हो गया है। इसमें इसको लिखना है और ये टर्म, तो इसको हम पहले लिख देते हैं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y को, प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y और लास्ट टर्म है दोनों का मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा साइन 2 टाइम्स कॉस 2x, सॉरी कॉस है 2x और इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y। तो ये जैसा ये टर्म है वैसे ये है, बस इसी को हमने आगे पीछे लिखा हुआ है। अब ये आइडेंटिटी होती है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z की वैल्यू 1 होती है। जिस तरीके से सर्कुलर फंक्शन में हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, इसी तरीके से इसमें बिटवीन साइन माइनस होता है हाइपरबोलिक के केस में। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, यानी 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अनचेंज है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जैसे कि हमने बोला ऐसे वैल्यू हम 1 रखेंगे, बाकी चीज़ अनचेंज रहेंगे। कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 हो जाएगी इस ब्रैकेट की जगह पर, और बाकी टर्म इस वाले टर्म को साइन स्क्वायर को जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको हम इस 1 के साथ में लिख देंगे, यानी माइनस का साइन स्क्वायर 2x और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर इस टर्म को लिखेंगे प्लस का 2 टाइम्स कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y। फिर हमें इस वैल्यू को लिखना है 1 के इक्वल लिखना है, तो ये जगह 1 प्लस का कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y और फिर इन दोनों टर्म्स को लिख देना है प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y अब प्लस का 2 टाइम्स कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y। अब ये 1 माइनस हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर के बराबर होती है, और इसी तरीके से 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू जो होती है यहाँ पर हम फार्मूला रख देते हैं 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z जो होता है वो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z के इक्वल होता है। तो इस आइडेंटिटी का हमें यूज़ करना है, इन दोनों को साथ में इस तरीके से एक ब्रैकेट में लिख देना चाहिए था, नहीं लिखा तब भी हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू हो चुकी है कॉस स्क्वायर 2x प्लस, ये तो फार्मूला हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर के बराबर होती है। एंगल 2x है तो 2x लिख लिया हमने, बाकी ये टर्म लास्ट नोट कर दें 2 कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y। ऐसे यहाँ पर हमें कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y को ये नोट कर लिया और 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जो भी एंगल है, नहीं यहाँ पर 2y है तो 2 लिख दिया, बाकी लास्ट टर्म इसको एज इट नोट कर देंगे प्लस का 2 टाइम्स कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y। ये देखें 2 टाइम्स हो जाएंगे कॉस स्क्वायर, तो 2 टाइम्स हम लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर 2x और इसी ये बाकी टर्म लिख दें ऐसे ही 2 कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y। ये भी 2 टाइम्स हो जाएंगे, यानी 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y और प्लस इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, यानी 2 कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y। और इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर दोनों में से यहाँ से यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे कॉस 2 टाइम्स कॉस 2x को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा कॉस 2x प्लस का ये कॉस हाइपरबोलिक 2y बचेगा। ऐसे ही इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास एक पावर बचेगी कॉस हाइपरबोलिक 2y की और प्लस 2 बाहर हो चुका है, कॉस हाइपरबोलिक 2y हो चुका, बचेगा हमारे पास कॉस 2x। तो ये दोनों टर्म एक ही हैं, ये फैक्टर एक ही है, ऊपर नीचे हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बस इधर उधर लिखे हैं, कोई फर्क नहीं, इनके बीच में प्लस का साइन है तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू जो चल रही थी वो 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और अपान में 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के इक्वल चल रही थी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पर इसका इंटू यहाँ पर कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी
1 माइनस यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन मल्टीप्लाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक 2y, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो वैल्यू मिलेगी 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू कॉस 2x। इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।